कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों की डील हो गई, लेकिन इस डील में डिंपल और प्रियंका गांधी वाड्रा की कितनी बड़ी भूमिका रही, इसको लेकर अब खूब अटकलें। पूछा यह भी जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चुन चुनकर 1%, 2% और 3% वाली सीटें दी? क्या राहुल की न्याय यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कुर्बान कर दिया? कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष तो अभी से प्रियंका को पुकारने लगे, तो क्या वाकई प्रियंका गांधी वाड्रा अब सीट बंटवारे के डैमेज को कंट्रोल कर लेंगे? देखिए इस रिपोर्ट। यूपी में इंडी गठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है। साफ हो गया है कि अखिलेश की शर्तों के आगे अब कांग्रेस यूपी में झुककर चलेगी, क्योंकि गठबंधन उसी फॉर्मूले पर हुआ जो अखिलेश ने तय किया था। सीट बंटवारा उतने पर ही हुआ जिसका अंतिम प्रस्ताव अखिलेश की तरफ से दिया गया था। ये 17 सीट हमारी है, 17 सीट पे हम ताकत के साथ लड़ेंगे और निश्चित तौर से अपनी जीत कराएंगे। कांग्रेस इतनी सी बात पर खुश है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अब अखिलेश यादव जरूर शामिल होंगे। वही अखिलेश जो अमेठी से लेकर रायबरेली तक यात्रा में नहीं पहुंचे। कांग्रेस के नेता इंतजार करते रह गए, लेकिन एसपी के मुखिया ने न्याय यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। जब तक उनकी शर्तों पर कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ना कबूल नहीं कर लिया, तब तक अखिलेश नहीं गए तो नहीं गए। और समाजवादी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीटें हैं 63 उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसके बाद अखिलेश ने राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने पर हामी भर दी है। वो आगरा में 25 फरवरी को इसमें शामिल हो सकते हैं। अब जरा इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सीट बंटवारे का हिसाब किताब समझ ले। यूपी में लोकसभा की कुल सीटें हैं 80। इंडी गठबंधन के तहत इनमें 63 सीटों पर एसपी चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें दी गई हैं। इसे अगर प्रतिशत में देखें तो समाजवादी पार्टी 79% सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस 21% सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये गठबंधन का करीब करीब 80-20 वाला फॉर्मूला लगता है। सवाल है कि आखिर कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटों पर संतुष्ट क्यों होना पड़ा? अब इसकी वजह समझिए। अगर अखिलेश राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होते तो पूरा इंडी गठबंधन यूपी में दरक जाता। राहुल के पहुंचने से पहले ये बिहार में टूट चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने राहुल की यात्रा से ही दूरी बना ली थी। अब यूपी में भी वही होता तो फिर राहुल की अगुवाई पर सवाल उठते। ये माना जाता कि राहुल की न्याय यात्रा ने दोस्ती की गाड़ी पर हर जगह ब्रेक लगा दिया। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। गठबंधन तो हो गया, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह एसपी की शर्तों को कबूला, उससे साफ है कि सीटों का ये समझौता मजबूरी में किए गए फैसले की तरह है। कांग्रेस को एसपी ने जो 17 लोकसभा सीटें दी हैं, अब जरा उसका पिछला रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 17 में से 12 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी ने एक सीट बांसगांव पर चुनाव ही नहीं लड़ा था। जरा कांग्रेस के 2019 वाले प्रदर्शन पर नजर डालें तो अमरोहा में पार्टी को सिर्फ 1.07% वोट ही मिले। बुलंदशहर में 2.62%, मथुरा में 2.54%, प्रयागराज में सिर्फ 3.59%, देवरिया में 5.03%, महाराजगंज में 5.91%, झांसी में 6.24%, गाजियाबाद में 7.34%, सीतापुर में 9.01%, बाराबंकी में 13.81%, बनारस में 14.38%, सहारनपुर में 16.8%, फतेहपुर सीकरी में 16.57%, कानपुर नगर में 37.11%, अमेठी में 43.84% और रायबरेली में सबसे ज्यादा 55.78% वोट मिले थे। अब जरा इसे एक अलग खाके में समझिए।
समाजवादी पार्टी ने जो 17 सीटें कांग्रेस को दी है, उनमें से 4 सीटों पर पिछले चुनाव में 5% से भी कम वोट मिले थे। 5 सीटों पर कांग्रेस को 10% से कम वोट, 7 सीटों पर 10% से ज्यादा वोट। इनमें से 3 सीटें ही ऐसी थी जहां 20% से ज्यादा वोट मिले। ये सीटें थी रायबरेली, अमेठी और कानपुर नगर। 2019 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई, वो थी रायबरेली की सीट, जहां से सोनिया गांधी ने मैदान में जीत हासिल की थी। इसके अलावा कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर ही नंबर 2 रही थी। ये सीटें थी अमेठी, कानपुर नगर और फतेहपुर सीकरी। अब सवाल है कि क्या अखिलेश यादव ने चुन चुन कर कांग्रेस को मुश्किल टास्क वाली सीटें ही दी हैं? जवाब हाँ में है। कांग्रेस भी ये बात समझ रही है, इसलिए अभी से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम रखने लगे हैं। यानी पार्टी मुकाबले में तभी आ पाएगी जब उनके लिहाज से राहुल के साथ प्रियंका भी प्रचार के मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरे। हमारी नेता प्रियंका जी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, लगी हैं, हम सबको उनकी ताकत, उनका बल मिला है और निश्चित तौर से हम उस ताकत और बल से आगे मजबूती के साथ प्रदेश की जनता और देश की जनता की सेवा कर पाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा मुरादाबाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगी। मुरादाबाद इसलिए खास है क्योंकि प्रियंका यहाँ की बहू है। प्रियंका के लिए इस बार चुनौती कहीं बड़ी है। उन्होंने कमान तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जमकर संभाली थी, लेकिन पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत पाई थी। इसलिए कांग्रेस के लिए ये चुनाव आसान नहीं है। प्रियंका के लिए पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गणित को साधना आसान नहीं होगा। अगर वो खुद यूपी में प्रचार के लिए ज्यादा वक्त निकालती हैं, तब कार्यकर्ताओं का मनोबल कुछ बढ़ सकता है। लेकिन चुनाव दर चुनाव प्रचार के बावजूद प्रियंका अपने दम पर सीट जिताने का करिश्मा कम ही दिखा पाई हैं। इसलिए उनके प्रचार से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत पक्की हो जाएगी या नहीं, कहना आसान नहीं। सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम लिख दिया है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, देश में हम जाति जनगणना लागू कर देंगे। आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़ों को पता लग जाएगा आपके हाथ में कितना धन है, आपके लोग कितने हैं। उधर राहुल गांधी अमेठी से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। 2019 के वोट के लिहाज से कांग्रेस के लिए अमेठी दूसरे नंबर पर था, फिर भी राहुल गांधी स्मृति ईरानी के हाथों हार गए। इस हार का तंज स्मृति ईरानी बार बार राहुल पर करती हैं। जब राहुल और स्मृति ईरानी दोनों अमेठी की जनता के बीच पहुंचे तो बयानों की तलखी और बढ़ी हुई दिखी। देखो भैया, उधर वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो भैया अमिताभ बच्चन ने डांस मारा। आज मैंने उनके मुख से सुन लिया, जो अपने पिता के दोस्त की बहू को ना बख्शे, उससे क्या उम्मीद लगानी। घटिया इज द ओनली वर्ड आई हैव फॉर राहुल गांधी। राहुल गांधी के बयान तक पर स्मृति ईरानी की पैनी निगाहें हैं, तभी तो उन्होंने बनारस में युवाओं के नशे में डांस करने वाले राहुल गांधी के बयान को लेकर उन पर तीखा हमला बोला। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कोई भी सभ्य समाज में भले ही आप प्रतिद्वंदी हो राजनीति की दृष्टि से, लेकिन कभी भी किसी के आराध्य पर इस प्रकार की तीखी प्रक्रिया नहीं करते। साफ है कि ये तलखी पूरे चुनावी माहौल में दिखने वाली है और अमेठी से राहुल लड़े या कोई और, स्मृति ईरानी के तीखे तीरों का सबको सामना करना पड़ेगा। रही बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की कामयाबी की, तो आखिरी फैसला जनता पर निर्भर करता है। लेकिन ये पहली बार नहीं जब राहुल और अखिलेश साथ आए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों दलों का यूपी में गठबंधन हुआ था, तब राहुल और अखिलेश ने मिलकर प्रचार किया। आपको याद होगा, यूपी के 2 लड़के की थीम पर गढ़ा गया वो कैंपेन, जिसे एसपी और कांग्रेस ने खूब भुनाया था। लेकिन यूपी के इन 2 लड़कों का जनता पर तब जादू ही नहीं चला था। गठबंधन के तहत विधानसभा की 403 सीटों में से 311 पर एसपी ने चुनाव लड़ा और सीटें मिले सिर्फ 47, तो कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत हुई सिर्फ 7 सीटों पर। 2012 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2017 में समाजवादी पार्टी को 177 सीटों का नुकसान हुआ, तो वहीं कांग्रेस को 21 सीटों का।
मतलब साफ था कि दोनों दलों के गठबंधन को जनता ने नकार दिया। हमारा अगर साथी ला सकता है किसी को तो हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। अभी भी हम पे 63 सीटें हैं। अब 7 साल बाद एक बार फिर अखिलेश और राहुल साथ होंगे। प्रियंका भी दोनों के साथ प्रचार के मंच पर होंगी। इंडी गठबंधन के बाकी दलों के दिग्गज भी यूपी आएंगे। नजर इस बात पर है कि क्या ये दोनों मिलकर इस बार मोदी योगी की लहर रोक पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।